मैं 28 साल का हूँ, ठीक है भाई। तुम्हारा मेंटल स्टेट इतना चूतिया जैसा था कि तुम खत्म हो गए। अगर इन्हीं सारी चुतियापों में रह जाओगे ना, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों को समझा समझा के तंग आ गया हूँ, थक गया हूँ, छोड़ दिया, बर्बाद हो गए। किसी को नहीं फर्क पड़ता तुमसे। लड़की के चक्कर में रोना है, रो, बर्बाद होना, बहुत छत से जाके कूद जाओ। सब मेरा सबसे बेहतर सलाह है तुम्हारे लिए। कुछ सोचा है लाइफ के लिए? समझता भी वही है जो समझने लायक होता है। तुम में से भी यहाँ पे जितने भी लोग देखोगे, समझेगा वही जो समझने के लायक होगा। सब नहीं समझ सकते, सबके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, सबका उतना दिमाग नहीं होता। लड़की लड़की लड़की, रोते रहो बैठकर। फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। प्रेजेंट में क्या कर रहे हो लल्लू लाल? रो रहा हूँ, बहुत बढ़िया, रोते रहो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, दिमाग को ठंडा करो और थोड़ी चैन की सांस लो। उसके बाद अब मेरी बात सुनो। तो चलो रेडी हो जाओ, ईयरफोन्स डालो और बाहर निकल जाओ या फिर छत पर चले जाओ, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए है। और अगर कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो या फिर घर पे ही हो, कमरे की लाइट ऑफ करो और लेट जाओ ईयरफोन्स लगाकर। जो भी रीजन हो, जिस भी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी बात नहीं हो रही, ठीक? दो केसेस ही हो सकता है। या तो होगा कि तुम्हारी उससे बहुत अच्छी पड़ती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसा होगा कि तुम अब उससे बात नहीं कर पा रहे, या तो झगड़ा हो गया, या फिर फैमिली वाले बीच में आ गए, या फिर जो भी वजह हो। और दूसरा होगा कि लड़की, क्या बोलते हैं वो लोग, स्लट है। मतलब लड़की किसी और से अब बात करती है, तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमसे बात नहीं करती। बहुत सारे मेरे लगभग दोस्तों में लगभग के साथ ऐसा ही हुआ। पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कुछ? तुम अकेले बैठे हो, तुम टेंशन में हो, तुम सोच रहे हो, तुम तकलीफ में हो। मुझे फर्क पड़ता है? जवाब जानना है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे दोस्त को फर्क पड़ता है? घंटा नहीं। तुम्हारे आसपास के लोगों को? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को? बिल्कुल नहीं। किसी को नहीं फर्क पड़ता। तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? जब किसी को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें क्यों इस चीज से फर्क पड़ रहा है? सोच कर देखो मेरी बात को। इमोशंस एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत अच्छा करने से ना रोक देगी। बिल्कुल, तुम जो बन सकते थे, तुम जो कर सकते थे ना, तुम उसके एकदम डाउनग्रेडेड वर्जन में आ जाओगे। डाउनग्रेडेड बोले तो एकदम नीचे, एकदम बेस लेवल पे। अरे सोच के देखो, कबीर सिंह जैसी मूवीज का इंस्पिरेशन तुम्हें क्या देगा? कुछ नहीं। ऐसे मूवीज बेकार है, कचड़ा है। वो कोई स्टड बंदा नहीं था, वो कोई गोट नहीं था, बहुत तगड़ा इंसान नहीं था कबीर सिंह मूवी में। वो एक चूतिया था, रियलिटी चूतिया था। क्या लड़की के पीछे सब कुछ छोड़ दिया, उतना अच्छा करियर था, दारू वारू पी करके सब बर्बाद कर दिया उसने। क्यों? एक लड़के के चक्कर में। अब जो भी वजह हो, कहानी तुम जैसे ले जाओ कि भाई नहीं अच्छा प्यार था, सच्चा था, सब कुछ बढ़िया था, भाई तुम्हारा मेंटल स्टेट इतना चूतिया जैसा था कि तुम खत्म हो गए। और सोचते हो कि नहीं भाई मैं तो स्टड हूं, मुझे अब दारू पीनी है, मुझे अब सब कुछ छोड़ना है। अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे माँ बाप ही रोते रह जाएंगे, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हारे छोटी भाई छोटी बहन जो भी हो, तुम्हें कुछ करना है भाई। आदमी, अगर तुम घर के बड़े हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे कंधों पे पिलर है, कितना बड़ा पिलर है, घर चलाना है। अगर इन्हीं सारी चुतियापों में रह जाओगे ना, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों को समझा समझा के तंग आ गया हूँ, थक गया हूँ, छोड़ दिया, बर्बाद हो गए। क्या? और मैं समझाना चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस इंटरनेट की जगह पर अगर कुछ बोलता हूँ, कुछ समझाता हूँ, तो बिल्कुल कोई वैसा ही पर्सन देखेगा जो इससे कुछ सीखेगा, जिसका कोई फायदा हो रहा होगा। फालतू कोई नहीं सुनने वाला, समझ रहे हो ना? क्योंकि कोई बेकार इंसान को मैं समझा के अपना समय नहीं बर्बाद करता। मेरा भी देखो, यहाँ पर तुम देखोगे, व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, किसी को नहीं फर्क पड़ता तुमसे। लड़की के चक्कर में रोना है, रो, बर्बाद होना, बहुत छत से जाके कूद जाओ। सब मेरा सबसे बेहतर सलाह है तुम्हारे लिए। और अगर ऐसा नहीं करना है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, इस खोपड़ी में से इस चीज को निकालो। इमोशंस, तुम्हारे इमोशन से तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, और किसी और को भी फर्क नहीं पड़ता। ये बेकार चीजें हैं। तुम्हें फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे ये काम को रोकेगा, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारा चूतिया शरीर, नहीं भाई मैं तो तकलीफ में हूँ, तू मेरा गम नहीं समझ सकता, हो सकता है तेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं होगी। यार अपने किस्से छोड़ो। लेकिन मेरा इतना लिख के कहता हूँ, मेरा कभी दिल टूटा आशिक वाला भले मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसी चीजें मैंने बहुत देखी है। कुछ खास इसमें नहीं पड़ा, शायद इसी वजह से मैं इन चीजों में नहीं पड़ा आज तक। मतलब ऐसे नहीं कि गर्लफ्रेंड्स नहीं बनी, गर्लफ्रेंड्स बनी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग मतलब आज उनसे बात नहीं होती थी, ऐसा नहीं लगता कि उसके बिना मैं मर जाऊंगा फलाना टाइम का ना। इनफैक्ट रत्ती सा बुरा भी नहीं लगता। तुम्हारे परिवार है, तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। साला सपने तो तुमने भी देखे होंगे। इंस्टा हैंडल पे पता नहीं क्या क्या आजकल लोग लिखाते हैं, फ्यूचर किंग, XYZ एटीट्यूड। कुछ सोचा है लाइफ के लिए? सोचा है तो इन परियों के पीछे क्यों उड़ रहे हो? ये वाली कहावत सुनी है ना कि अगर एक आदमी चाहे कितने भी लोगों के साथ संबंध बनाए, कितनी भी लड़कियों के साथ संबंध बनाए, लेकिन अगर उसे एक अच्छी लड़की मिल जाएगी तो वो फ्यूचर बना लेगा। लेकिन अगर एक लड़की कितने भी लोगों के साथ संबंध बनाया और फिर उसे कोई अच्छा आदमी भी मिल जाए ना, तो वो फिर सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब उसका दिमाग खत्म हो चुका है। क्योंकि उसको आदत हो गई है कि एक रिलेशनशिप में टिकना नहीं है। अब वो मल्टीपल रिलेशनशिप छाटते जाएगी, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। अरे इसमें ये कमी आ गई, अरे रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, अरे जो सामने वाला टिका ही नहीं तो उसके लिए क्यों रोना? क्यों रो रहे हो फालतू में?
मुझे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन समझा समझा के मैं थक गया हूँ, क्योंकि समझता भी वही है जो समझने लायक होता है। तुम में से भी यहाँ पे जितने भी लोग देखोगे, समझेगा वही जो समझने के लायक होगा। सब नहीं समझ सकते, सबके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, सबका उतना दिमाग नहीं होता, बहुत कम लोग समझ सकते हैं। लड़की 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 क्या है यार, एक चीज गांठ बांध लो, तुम्हारा हमेशा फ्यूचर देखा जाएगा। एक लड़के का हमेशा फ्यूचर देखा जाता है, एक लड़की का पास्ट। अगर लड़की का पास्ट सही है तो लड़की ठीक है, अगर लड़के का फ्यूचर सही है तो लड़का ठीक है। अगर तुम्हारा फ्यूचर ही डगमगाया हुआ है, रोते रहो बैठकर। और फ्यूचर डिपेंड किस चीज पर करता है? फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। प्रेजेंट पे क्या कर रहे हो लल्लू लाल? रो रहा हूँ, बहुत बढ़िया, रोते रहो। कितने अच्छे से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और कोई वजह होगी, तुम ऐसी चीजों पे बिलीव करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। ये यूनिवर्स तुम्हें वो चीजें देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। अगर तुम उसके लायक हो तो तुम्हें भी ये एक इशारा समझो ऊपर वाले का, अब इन चीजों से निकल जाओ। ये इमोशंस का चक्कर, लड़की फलाना ढिमकाना बहुत बेकार है। मैंने सोचा था कि मेरी ये वीडियो प्रचार वाली होगी, मतलब मैं अपने चैनल को थोड़ा प्रमोट करूंगा, अपने चैनल के बारे में लोगों को बताऊंगा, लोगों को जुड़ने के लिए कहूंगा। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं बहुत फ्लुएंट, बहुत शांत तरीके से वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी वे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, जब एक्चुअल प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करो, तुम जब कचड़ा नहीं परोसो, तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, तो प्रॉब्लम्स फ्रस्ट्रेटिंग आती है, प्रॉब्लम्स फ्रस्ट्रेट कर देती है। मेरा पूरा का पूरा दिन इन चीजों के बारे में सोचता निकल जाता है, जबकि कितने सारे काम छोड़ करके मैं ये कर रहा हूँ, और ये भी आज छुट्टी मिली है। और हाँ, तुम में से जितने भी लोगों को लग रहा होगा ना कि भाई कोई भी बंदा कुछ भी बोल रहा है, मैं 28 साल का हूँ, ठीक है, तुमसे उम्र में बड़ा ही होऊंगा, उतना भी बड़ा 28 साल कोई उम्र नहीं है मानता हूँ, लेकिन 28 साल में काफी एक्सपीरियंस गेन किया है मैंने, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। मैं तुम्हें आने वाली काफी गलतियों के बारे में बता सकता हूँ कि भाई ये गलतियां मत करना, सुधर जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत वक्त ऐसा आता है, यदि एक रियलाइजेशन है तो बहुत कम लोगों को हो पाती है कि भाई दोस्त काम नहीं आते, हर जगह किसी को भी दोस्त काम नहीं आते, बहुत कम। वैसे दोस्त तभी बनते हैं जब तुम फ्यूचर में पैसे कमाते हो, और पैसे ओरिएंटेड, अपने काम के ओरिएंटेड दोस्त बनाते हो, अपने बिजनेस ओरिएंटेड दोस्त बनाते हो, जो तुम्हारे बिजनेस में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, जो फाइनेंशियली खुद फ्री होते हैं, फाइनेंशियली खुद स्टेबल होते हैं, वैसे दोस्त काम आते हैं। फालतू दोस्त काम नहीं आते। जो लोग दोस्त कुछ नहीं कर रहे भाई, 10-10 रुपए की सिगरेट के लिए कि लोगों से पैसे मांग रहे हैं, वैसे दोस्त कभी काम नहीं आएंगे, ठीक है। जो लोग बोलते हैं भाई जो गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है, पुलिस आने पे वो खुद भाग जाएंगे, वैसे दोस्त कभी काम नहीं आते। मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस किया है, मैं बहुत सारी गलतियों को तुम्हारी ठीक कर सकता हूँ, होने से पहले बता सकता हूँ, तुम्हें सावधान कर सकता हूँ। 1 to 10 क्लास में यही लगता है भाई, क्लास में गुंडा बनना, स्कूल में गुंडा बनना, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 10th के बाद पता चलता है साले जो गुंडा बन रहा है, कोई पानी इधर उधर ले जाने का काम करता है, कोई समोसों की दुकान पे काम कर रहा है, कोई मैकेनिक बन चुका है छोटा सा। क्यों? क्योंकि तुम सही वक्त पर सही चीजों को रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। तुम अगर सही वक्त पर सही चीजों को रियलाइज कर जाओगे तो तुम्हें ऐसी नौबत कभी नहीं देखनी पड़ेगी। मैं लिख के कहता हूँ, तुम में से जितने भी लोग यहाँ पर अभी इंटरनेट है, पर्सनल फोन है, घर वाले सही होंगे, तुम में से किसी की ऐसी नौबत नहीं आने वाली। लेकिन माय फ्रेंड, भविष्य किसी ने नहीं देखा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हमेशा नहीं खिला पाएंगे, अरे तुम हो अब जो उनको खिलाओगे, तुम हो जो उनकी सारी चीजें ठीक करोगे, उनकी जरूरतों को पूरा करोगे। लेकिन अगर तुम ही नहीं स्टेबल हो पाए तो कहीं पे भी धक्के खाने पड़ेंगे। किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में 30-30 हजार के लिए जॉब करनी पड़ेगी, और वो बिल्कुल वो चीज टीन के दुकान पे काम करने के ही बराबर होगा। मैं किसी काम से एक मार्केट जा रहा था, वहां पर मुझे एक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा वाले बंदे मिले, ठीक है। मैं अकेला था तो मैं उसके बगल में बैठ गया, और साथ में हम लोग जा रहे थे। वो पर्सन पता है क्या करता था? वो नशे करता था, नशों में बर्बाद हो गया था, ठीक। उसने खुद रियलाइज किया, जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई, तब उसने ये चीज रियलाइज की कि कितने गलत चीज में हूं मैं। उसने 6 साल लगे उसको ये सारी चीजों से निकलने में। उसने छोड़ा, उसकी शादी हुई, उसके 2 बच्चे थे, वो अपने बच्चों के लिए इन सारी चीजों से निकला। उसने बोल रहा था कि नशा बहुत खराब चीज है भैया, ये सारी चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपने कभी किया होगा तो आप समझते होगे। मेरे भी एक रिलेटिव के घर पे एक लड़का था जो ऐसे ही चीजों में फंसा हुआ था। मैंने उसे देखा है, मरने पे भी आ जाता है, लेकिन लोगों से नशा नहीं छूटता। उसने नशा छोड़ा था। उसने बोला बहुत सारे पैसे मैंने इससे बना लिए थे। उसने 3-4 और ई रिक्शा लिए, सेकेंड हैंड ही, और उसने खुद भी एक रिक्शा लिया। उसने बोला 4 रिक्शा से भैया वहां से 500-500 दिन का आ जाता है, 2000 हो जाते हैं ऐसे। मैं भी मतलब 1000-1500 कमा लेता हूँ। अगर एस्टिमेट भी मान के चले ना तो वो 1000 इधर से और 2000 उधर से, मतलब उन 4 रिक्शा से वो मानो महीने का 60,000 बनाता होगा 500-500 के हिसाब से, और इस वाले से वो 30,000। अगर 1000 दिन का बनाता है तो कितना, 80,000 तो ऐसे हो गए। बिल्कुल, अरे ऐसे छोटे छोटे लोग पैसे कमा लेते हैं। क्यों? काबिलियत होनी चाहिए, अपनी उस तकलीफ से बाहर निकलने की क्षमता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो तुम किसी भी तकलीफ से बाहर निकल जाओगे। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था जो मुझे मिल गया था। तुम्हारे पास तो इससे बहुत बड़ा करने की कैपेबिलिटी होगी, बहुत बड़ा कर सकते होगे तुम, लेकिन नहीं, बेकार की चीजों में पड़े हुए। लड़की चाहिए भाई। अरे भविष्य में मैं लिख के कहता हूँ, वो लड़की अगर कुछ नहीं भी करेगी ना, पढ़ेगी भी नहीं ना, जीरो भी रहेगी ना, तो उसको बहुत पैसे वाला लड़का मिल जाएगा।
भले दिखने में जैसा भी हो, लेकिन पैसे वाला लड़का मिल जाएगा और वो खुशी खुशी वहां चली जाएगी। प्यार गया, बाय बाय टाटा। लेकिन तुम उसको घुमाने में रह गए, उसके ऊपर पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा, कोई नहीं। जो 2 out of 10 में भी स्टैंड करती होगी ना, वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों? खुद पर काम नहीं किया, सही वक्त पर कबीर सिंह बन गए महाराज। सुधर जाओ, अभी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। इस वीडियो में लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलने के मन नहीं हो रहा, लेकिन अगर पसंद आया तो कर देना। अब बस लेजर शार्प फोकस के साथ आगे बढ़ो, छोड़ दो इन चीजों को। ये चीजें पीछे रह गई, ये पीछे है, अब तुम आगे बढ़ो, आगे की चीजों पे फोकस करो। रहने दो इन चीजों को पीछे पड़े। मान लो तुम्हारे पास 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए, उनमें से कोई 1000 2000 ले लेगा तो तुम्हें रोना नहीं आएगा। उसी तरह तुम्हारे पास 8,60,400 कुछ सेकंड्स होते हैं तुम्हारे पास एक दिन में, उसमें से किसी ने 5-6 सेकंड चुरा लिए, किसी का ख्याल आ गया, तो तुम रोते नहीं बैठोगे, तुम्हारे पास बाकी बहुत प्रोडक्टिव काम पड़ा हुआ है। तो अब इन चीजों पे फोकस करो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, छोड़ दो इन लड़कियों को। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लड़कियां कभी काम नहीं आएगी। जो चीज तुम 27-28 में जाके एक्सपीरियंस करोगे कि ब्रो बेकार चीजों में पड़ गया था, इसको अभी एक्सपीरियंस कर लो। बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ, समझ जाओ इस चीज को, कुछ काम नहीं आने वाली। लड़कियां तब काम आएंगी, अच्छे रिलेशनशिप्स बनेंगे, प्यार होगा, रिलेशनशिप लंबा जाएगा जब तुम 24-25 में जाओगे, थोड़े पैसे कमा लोगे। फिलहाल इन चीजों से निकल जाओ और अपने काम पर फोकस करो, अपने माता पिता के लिए काम करो, डेडिकेटेड हो जाओ, लेजर शार्प फोकस के साथ। कुछ नहीं, बस अपना एम दिखता है, अर्जुन बन जाओ और बस जो भी अपने लाइफ में चाहिए उसके लिए काम करो। माफ करना, वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन ये बताना जरूरी था। मैंने काफी सारे काम छोड़ दिए और इस वीडियो के बाद मैं ऐसे ही गाइडेंस देता रहूंगा। और मेरे भाई, जब भी लाइफ में लगे कि भटक रहे हो, एक बार इस चैनल की किसी भी वीडियो को देख लेना, तुम्हें तुम्हारा लाइफ का मीनिंग याद आ जाएगा। धन्यवाद।